नाम भी जानते हैं, आपका नसब भी जानते हैं, आपके बाप दादा को भी जानते हैं, आप कहां से आए ये भी जानते हैं, और आप क्या मांग रहे हैं, आपकी मुराद क्या है, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ख्वाहिश क्या है, तमन्ना क्या है, अभिलाषा क्या है, उसको जानते हैं। और आपके कशकोल के मुताबिक, झोली के मुताबिक, मांगने के मुताबिक उस दरबार से आपको ज्यादा कसीर अता होता चला जाता है। 6 रजब शरीफ, फिर इसी माह मुबारक में हो रही है तो खामोश रहिए। इसी माह मुबारक में हम लोग हजरत अमीर मुआविया को भी याद करते हैं। इसी माह मुकद्दस में हजरत इमाम जाफर सादिक को भी याद करते हैं। और कई बुजुर्गान दीन हैं जिनका साया हमारे सर पर, सुन्नियों के सर पर, अहले इस्तेज उलमा के सर पर, पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के ऊपर है, और उनकी यादें मनाते हैं। इसलिए हम इनको फरामोश नहीं करते, इसलिए इनको हम याद करते हैं, इनकी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे एराज की तारीखें हो, पैदाइश की तारीखें हो, इसलिए हम इनको याद करते हैं ताकि हमारी रूह जिंदा रहे, हमारा कल्ब जिंदा रहे, हमारा दिमाग जिंदा रहे, हमारा वजूद जिंदा रहे। और जब जिंदगी, उसी को कहते हैं कि जिंदगी तो खुदा ने दी है, बुजुर्गान दीन के नाम पर जब कुर्बान करोगे, उनकी यादों को सेलिब्रेट करोगे, उनकी तारीखों को मनाओगे, तुम्हें जिंदगी दुनिया में भी मिलेगी, रुतबा भी मिलेगी। अकीका, खतना, खतनाए मसनूना, अरे जब तक कोई इंसान अकीका ना करे, समझ लो वो गिरवी है, वो गिरवी में है। उसे आजाद कराने के लिए, छुड़ाने के लिए अकीका जरूरी है। अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, उस काबिल बनाया, लायक फायक बनाया है, तो आप अपने बच्चों बच्चियों का अकीका जरूर कीजिए। आप अहबाब को बुलाते हैं, दोस्त अहबाब को बुलाते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, और अपनी खुशी में उनको शामिल करते हैं। और जब उनको मौका आता है तो आपको बुलाते हैं, और वो आपको अपनी खुशी में शामिल करते हैं। गोया मोहब्बत में इजाफा करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में आप देखिएगा, मुसलमानों में खास तौर पर कोई इंसान तरक्की करता है, उसको तनज़्ज़ुली का शिकार कैसे बना दे, उसके पड़ोसी वाले सोचते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते अगर ये तरक्की कर रहा है तो मैं भी मेहनत करूं, मैं भी जाफिशानी से काम लूं ताकि मैं भी इनसे ज्यादा तरक्की करूं। कोई तरक्की करता है, ऊंचाई को छूना चाहता है, उसकी टांग पकड़कर, पांव पकड़कर, पैर पकड़कर लोग जमीन पे खींच करके गिरा देना चाहते हैं। दोस्तों, इससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। सुनो, दुनिया में जितने इंसान आए हैं, दुनिया में अल्लाह ताला किसी न किसी हीले से उनको रोजी देता है, और किसी न किसी बहाने से उनकी मौत होती है, और सबकी रोजी खुदा ने, अल्लाह ने अपने जिम्मे रखा। आपके हाथों में जो बैक्टीरिया है ना, कीटाणु है ना, आपके बदन में है, मगर रोजी खुदा दे रहा है। और आपके जिस्म के हिस्सों को जो खारिज है वो कीटाणु खाता है, मगर आपको पता तक नहीं चलता है। समंदर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनको खुराक कौन पहुंचा रहा है? ये परिंदे चहचहाते हैं, ये नगमा सरा होते हैं परिंदे, इसे कौन दाना दे रहा है? ये शेर जो दहाड़ते हैं, दूर तक उसकी आवाज की गूंज सुनाई देती है, उसे कौन खिलाता पिलाता है? मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, चींटी से लेकर के शुतुरमुर्ग तक, हाथी तक, बड़े बड़े सांप और मछलियों तक, जो भी इस जमीन पर मखलूक है, सबको रोजी खुदा देता है। अगर यही काम
इंसान के जिम्मे लगा दिया जाता तो वो चाहता कि बस सब हम ही रख लें और ये किसी को मिले ही नहीं। तो रोजी का जिम्मा रब तबारक व तआला ने अपने पास रखा है। इसलिए आप इंसान होने के नाते ये पता होना चाहिए आपको कि आदमी होने की वजह से आप अकमल हैं, आप अशरफ हैं, आप आला हैं। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, साहिबे अक्लो खिरत बनाया, साहिबे इल्मो हिकमत बनाया। मेरे दोस्तों, आज की दुनिया में डॉक्टर की कमी नहीं है, इंजीनियर की कमी नहीं है, प्रोफेसर की कमी नहीं है, साइंसदानों की कमी नहीं है, लेकिन जहालत बढ़ती जा रही है, तारीकी बढ़ती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जुल्मत बढ़ती जा रही है। आप मुझसे कहेंगे कि अरे भाई साइंसदानों ने इतनी तरक्की कर ली कि हम कभी लालटेन जलाते थे, कभी लैंप जलाते थे, कभी दिया जलाते थे, कभी चिराग जलाते थे, आज वेपर लाइट जलाते हैं, आज हेलोजन जलाते हैं, आज ट्यूबलाइट मरकरी जलाते हैं, आज रोशनी में रहते हैं। रातें भी ऐसी होती हैं जैसे कि दिन हो। लेकिन मैं कहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी खींच के लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। आज डॉक्टर की कमी तो नहीं है, इंजीनियर की कमी तो नहीं है, प्रोफेसर की कमी तो नहीं है, साइंसदानों की कमी तो नहीं है, टीचरों की कमी तो नहीं है, नौकरियों की कमी तो नहीं है। मगर बताओ वो नमाजी भी है, बताओ कि वो रोजेदार भी है, बताओ कि वो दीनदार भी है, बताओ उलमा का उलमा शनास भी है, बताओ माँ बाप का फरमा बरदार भी है, बताओ बड़ों का अदब भी करता है, बताओ छोटों पे शफ़क़त भी करता है, बताओ कुरान का मुताला भी करता है, बताओ हदीस को खंगालता भी है, बताओ उलमा की सोहबत में रहता भी है, बताओ इमाम के पास जाकर के मसाइले दीनिया सीखता भी है। इन तमाम उमूर पर आप निगाह डालेंगे तो दूर तक सन्नाटा दिखाई देगा, दूर तक अंधेरा दिखाई देगा। पता चला वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी खींच के लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला ने जिस इंसान को जिस काबिल बनाया उसकी तारीफ होती है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। खुदा ने आपको नवाजा, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, तोहफा है। और खुदा ने खुद फरमाया जब तुझे नेमतें पहुंचे, उन नेमतों से लुत्फ अंदोज होवो तो तुम उसका चर्चा करो, तुम अपने रब का शुक्र अदा करो। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का कुरान में जा बजा जिक्र किया है। औलाद भी नेमत है। उन्हें पूछो जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं है वो किस तरह से बिलखते हैं, सिसकियां भरते हैं, किस तरह से रोते हैं, आहुजारी करते हैं। अरे दिन तो किसी तरह कट जाता है, रात को जब बिस्तरों पे करवटें बदलते हैं, उसे पूछो उसकी हालत दिल की क्या होती है। लेकिन जब तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा हो जाए, लड़का लड़की पैदा हो जाए, तो माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल, पहला मदरसा, पहला दर्सगाह है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को ये सिखाओ कि उसकी जुबान से निकले अल्लाह, उसकी जुबान से अल्लाह निकले। टीवी के पास माएं बैठ करके गाने, फिल्में, ड्रामे देखती सुनती हैं, बच्चों को सुनाती दिखाती हैं, वो बच्चा कैसे बोलेगा अल्लाह। माए कुरान नहीं पढ़ती, लड़का जो है कुरान सुनने का खुगर कैसे बनेगा। दोस्तों, जब बच्चा आपकी गोद में है उसे उस माहौल में परवरिश करो कि आपका बच्चा दीनदार हो जाए। ये जो उलमा है ना, ये बेवकूफ नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अक्लमंद बनाया इसको। लोग जो मदरसे से फारिग शुदा नहीं है वो समझते हैं कि अरे कुर्ता पजामा दाढ़ी टोपी वाला बड़ा बेवकूफ होता, लेकिन नहीं, अंबिया के वारिसीन है ये, तो बेवकूफ कैसे जी। कलील रकम लेकर ये आपकी खिदमत करते हैं,